हेलो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग करते समय देखा होगा कि मार्केट में आपको जब ऐसी ग्रीन कैंडल मिलती है तो आपको अप ट्रेंड मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखा होगा, और जब इस तरह की डाउन ट्रेंड की कैंडल दिखती है तो मार्केट नीचे की तरफ दिखा होगा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 6 ऐसी जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर, कभी ना कभी बनती ही रहती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हैमर कैंडल टाइप के बारे में दोस्तों, जिसकी क्या होती है, बॉडी अपर वीक जो होती है लंबी होती है। और इन सब चीज़ों के बाद इन सब कैंडल्स के अंदर इन सब का क्या देखेंगे, एक एनालाइज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे इन कैंडल्स के लिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैंडल्स के पैटर्न के बारे में। सबसे एक जो पहली इंपॉर्टेंट कैंडल होती है वो होती है हैमर पैटर्न स्टिक कैंडल। हम बात करेंगे जिसके लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और उस कैंडल का जो सबसे बेसिक है दोस्तों, एक अपर वीक होती है, एक बॉडी होती है, एक लोअर वीक होती है। लोअर वीक दोस्तों क्या होती है, एक डंडी होती है जो क्या होती है इसके रिजेक्शन को दिखाती है, और एक हाई और लो यहाँ पर बनाती है दोस्तों। और जो बॉडी होती है वो हमेशा क्या करती है, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को दिखाती है। क्लोजिंग ओपनिंग के बाद जब आप अब आपने तो सबसे बेसिक क्या समझना है, सबसे पहले कैंडल्स की फॉर्मेशन समझिएगा। जब एक रेड कैंडल बनती है तो रेड कैंडल का ओपनिंग होती है ऊपर की साइड में, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी, बेसिक बात ये है दोस्तों। और क्लोजिंग नीचे, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है नीचे से, जबकि क्लोजिंग होती है ऊपर की तरफ दोस्तों। अब जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके 5 हैं कंडीशंस जब उसको काम में ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी एक लॉन्ग क्या होनी चाहिए, विक होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग विक है तभी क्या हो सकता है, हम इसको एक हैमर कैंडलस्टिक टाइप का पैटर्न हम मान सकते हैं। और एक जो बॉडी होनी चाहिए ऊपर की तरफ, ऐसा क्या होनी चाहिए, एज ए बॉडी के टाइप में होनी चाहिए दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन जो होनी चाहिए, ये हमेशा क्या बननी चाहिए दोस्तों, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा हो तब जाके ऐसी कैंडल बने, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको काम में ले सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जो तीसरा है उसका कलर डज नॉट मैटर दोस्तों, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन जब मार्केट में यदि उल्टा जो क्या हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा हो, तो रेड कैंडल ज़्यादा बेस्ट आएगी। अब साथ ही साथ देखते हैं ग्रीन कैंडल्स क्या होनी चाहिए। जैसे हैमर कैंडल बन चुकी हो और उसके बाद जो हैमर मार्केट जो बुलिश मार्केट है उसमें एक क्लोजिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो है फिफ्थ जो इसकी है, जो रियल बॉडी होनी चाहिए दोस्तों, वो वीक होनी चाहिए, केवल नीचे की तरफ, न कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब जब अप ट्रेंड में इस प्रकार की कैंडल्स बनती है दोस्तों, डाउन ट्रेंड में सॉरी, तो उसकी जो ऊपर वाली क्लोजिंग होती है तो उसकी क्या होनी चाहिए, मार्केट क्लोजिंग होनी चाहिए उस कैंडल की। और ऊपर की तरफ जब मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है तो हम इसे क्या देख सकते हैं कि मार्केट का नया मूव यहाँ पर आ सकता है कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन चुकी है। आप एंट्री ले सकते हो, जो नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है उसकी यहाँ से एंट्री ले सकते हो, और उस हैमर की क्या कर सकते हो, आप थोड़ा नीचे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और नेक्स्ट जो है दोस्तों रेजिस्टेंस के पास अपना क्या रख सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अब बात करेंगे दूसरा जो पैटर्न है इम्पोर्टेंट, वो है हैंगिंग मैन पैटर्न दोस्तों। हैंगिंग मैन पैटर्न दोस्तों बिल्कुल आसान है। ये क्या है, एक बेरिश सिग्नल को जनरेट करता है, रिवर्सल को। अब ट्रेंड में जब मार्केट होता है तब टॉप पर इस प्रकार की कोई कैंडल बनती है तो यहाँ से एक अपने को मूव निकल के आ सकता है। इसकी भी कोई कंडीशन है, वो है सबसे पहले जो कंडीशन होती है इसकी विक होनी चाहिए, क्या लंबी होनी चाहिए नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये क्या है, एक हैमर टाइप कैंडल की देर जैसे ही है, लेकिन ये क्या है, केवल इसमें एक अंतर ये है कि ये ऊपर की तरफ बनती है। अब जो कलर इसका भी दोस्तों क्या मैटर नहीं करता है। जब मार्केट में अप ट्रेंड हो तो रेड भी बन सकती है, ग्रीन बन सकती है, लेकिन मार्केट में रिवर्सल दे रहा है तो यहाँ पर यदि रेड बनती है तो ज़्यादा हम कन्फर्मेशन रह सकते हैं कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अब बात करें यदि तीसरी कंडीशन की, तो ये अप ट्रेंड में होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, तब जाके यदि इसी प्रकार की कुछ कैंडल बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं, एक पोजीशन बना सकते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जबकि जो फोर्थ इसका जो रीजन है दोस्तों, वो हैंगिंग मैन कैंडल कन्फर्मेशन रेड बेरिश, मतलब जो कैंडल के बाद हैंगिंग मैन कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्या होनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग देनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो दोस्तों। अब यदि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो यहाँ पर यदि हैंगिंग मैन कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पर आपको एक
इसके बाद क्या कर देख सकते हैं, नया रिवर्सल डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसका ये मतलब होता है दोस्तों। अब यदि बात करें इस प्रकार के कोई कैंडल बन चुके हैं तो आप एंट्री और अपनी जो क्लोजिंग है वो कैसे करोगे दोस्तों। उसकी जो एंट्री रखोगे आप, जो नेक्स्ट जो बेरिश कैंडल है उसकी वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो क्लोजिंग के आसपास, और स्टॉप लॉस आप हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर हाई या फिर इसके थोड़ा ऊपर आप क्या रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट सपोर्ट के पास क्या कर सकते हो अपना एक टारगेट लगा सकते हो दोस्तों। अंतर केवल ये है हैंगिंग मैन और जो हैमर पैटर्न है केवल दोस्तों, ये अप ट्रेंड में बनता है हैंगिंग मैन, और जबकि हैमर पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है दोस्तों। तो इनका इम्पोर्टेंट केवल यही है, ये अप ट्रेंड को दर्शाता है और ये डाउन ट्रेंड को दर्शाता है, इनमें केवल यही अंतर है। अब देखते हैं तीसरी इन्वर्टेड हैमर दोस्तों। और दोस्तों है तो ये भी हैमर कैंडल, केवल ये उल्टी है बस। अंतर यह है कि ये उल्टा है और जो वो हैमर थी वो केवल नॉर्मल हैमर थी, कैंडल थी, उसके अंदर भी विक्स ऐसी होती है दोस्तों, उसमें विक्स नीचे की तरफ होती थी। और अंतर केवल यह है कि इसमें विक्स ऊपर की तरफ होती है और हैमर जो है नीचे की तरफ क्या होता है, इसकी बोर्ड नीचे होती है। इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस था केवल यही था। और ये भी क्या करता है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में ही दर्शाता है। जो सबसे पहली कंडीशन है इसको समझने की, मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर इस प्रकार की कैंडल बन रही है तो तब जाके मार्केट अपना ट्रेंड बदल सकता है, मतलब अप ट्रेंड में जाना चाहिए। अब यदि इस तरह की कैंडल्स बन रही है तो रेड कलर मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, केवल विक क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि विक जो है इसकी उल्टी होती है, लेकिन ऊपर की तरफ होनी चाहिए विक, और बॉडी होनी चाहिए नीचे। कलर इज़ नॉट मैटर दोस्तों, लेकिन यदि रेड ग्रीन कैंडल है तो ज़्यादा बेस्ट है वो, क्योंकि मार्केट का नया जो मूव आएगा वो बुलिश साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब क्या बनती है इस इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन रही है तो जो नेक्स्ट मूव होगा वो बुलिश होगा, तो यदि ग्रीन बनती है तो ज़्यादा बेस्ट है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, उसको ग्रीन कन्फर्मेशन ये होगा कि इसकी क्लोजिंग है, जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है यदि इसके ऊपर है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर है, तो हम और भी ज़्यादा बेस्ट मूव उसको मान सकते हैं दोस्तों। अब यदि दोस्तों मार्केट में क्या है, ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड है, और जो ऊपर की तरफ यदि एंट्री जो मतलब नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, और जो इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग है नीचे की तरफ, वहाँ अपना क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस। अब बात करें शूटिंग स्टार कैंडल के वास्ते, चौथी कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों, ये दिखाता है बेरिश को दोस्तों। अब ये बनता है अप ट्रेंड के अंदर दोस्तों, क्यों, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड हो तो नीचे की तरफ क्या दिखाएगा, ये डाउन ट्रेंड को दिखाने की कोशिश। अप ट्रेंड भी बनते हैं और मार्केट में इस सिग्नल जनरेट होता है वो होता है डाउन ट्रेंड का। भाई अब मार्केट नया रिवर्सल दे सकता है, और जो भी डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसके अंदर विक जो होनी चाहिए दोस्तों, उसकी ऊपर की तरफ विक होनी चाहिए। बात करें तो ये केवल अंतर यह है कि इन्वर्टेड जो हैमर है उस टाइप की कैंडल है, लेकिन दोस्तों वो नीचे बनती थी और वो ये दोस्तों क्या बनती है, ऊपर की साइड में बनती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आपको विक यहाँ पर यदि लंबी दिख रही है और ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शूटिंग स्टार कैंडल को इंडिकेट कर सकते हो कि मार्केट का नया मूव नीचे की तरफ हो सकता है। तो शूटिंग स्टार कैंडल होती है दोस्तों, कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन यदि कलर रेड हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट नया ट्रेंड की बनाने की कोशिश कर रहा है। नया ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, तो इसलिए यदि कैंडल रेड बने तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हम क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री लेने के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अच्छा खासा आपको मूव भी देखने को मिल सकता है। और यदि नेक्स्ट जो कैंडल है, मतलब जो इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडल की नेक्स्ट कैंडल है, उसका क्लोजिंग के यदि उसकी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ है, तो क्या कर सकते हो आप, और भी डबल कन्फर्मेशन आपको हो सकता है कि हाँ मार्केट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और एक अच्छी खासी पोजीशन बना के प्रॉफिट यहाँ कमा सकते हो। अब बात करें यदि फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न, वो है बुलिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों बुलिश एंगल्फिक की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सबसे पहले बात करें तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, साथ में जो उसको सेकंड जो प्रीवियस कैंडल बनती है वो छोटी रेड कैंडल होती है, उसको क्या कहते हैं, कवर कर लेती है, और ये क्या बनता है, डाउन ट्रेंड में बनती है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में बनती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो ऊपर की तरफ हो सकता है। ये अपने को ये क्या करती है, दिखाने की कोशिश करती है कि नया रिवर्सल अप ट्रेंड हो सकता है। जो प्रीवियस बॉडी जो कैंडल होती है इसकी रेड कैंडल क्या कर लेती है, जो बड़ी वाली जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो पूरी की पूरी इसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यदि आप नेक्स्ट जो कैंडल है, मतलब जो बुलिश एंगल्फिक कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल है, उसको यदि ऊपर की तरफ क्या बोले क्लोजिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या ले सकते हो, उसकी एंट्री ले सकते हो। और जो स्टॉप लॉस है आप बुलिश एंगल्फिक कैंडल पैटर्न के नीचे जो है थोड़ा रख सकते हो दोस्तों। अब बात करें यदि बेरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो दोस्तों ये जस्ट उसके क्या है, विपरीत है, क्योंकि जो वो वो नीचे की तरफ बनती थी दोस्तों, और ये क्या बनती है, अप ट्रेंड के अंदर बनता है दोस्तों। पूरी कंडीशंस वही की वही रहेगी। आप यदि ये क्या होती है, इसके अंदर रेड कैंडल बनती है बड़ी, और ग्रीन कैंडल प्रीवियस क्या होती है, ग्रीन कैंडल छोटी होती है। और ये अप ट्रेंड में बनने के कारण क्या देखिए, मार्केट का रिवर्स, मतलब बेरिश मार्केट में अपना रिवर्सल दिखा सकती है दोस्तों। आप क्लोजिंग की ओपनिंग और लो को क्या कर सकते हो, जो कैंडल थी रेड कैंडल, उसकी क्लोजिंग है उसके आसपास क्या कर सकते हो, जो नेक्स्ट कैंडल है उसके क्लोजिंग के एंट्री ले सकते हो। जो स्टॉप लॉस रखोगे, जो बेयर सिंगल में कैंडल का जो बिग वाली कैंडल होती है, बड़ी कैंडल, उसके हाई पर आप क्या कर सकते हो, आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आप अपने सपोर्ट के पास रखते हो दोस्तों। तो ये 6 दोस्तों क्या थे इंपॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक पैटर्न थे, वो मैंने आपको क्या सिंपली क्या बता दिए हैं, यहाँ पर पूरा एनालाइज कर दिया है दोस्तों। जो और भी कई प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, जैसे प्रेसिंग लाइन, डार्क क्लाउड, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश किकर, बेरिश किकर, ग्रेविस्टन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर लॉन्ग लीज डोजी और डोजी स्टार, इस प्रकार के भी कई कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है। डोजी दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहले बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों यदि इस प्रकार की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि पुराने सब्सक्राइबर को मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसका नाम मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब जो मेरा चैनल का नाम है दोस्तों, वो स्ट्रीट ट्रेडिंग क्या कर दिया है, मेरे चैनल का नाम कर दिया है दोस्तों। तो कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। और यदि दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। यदि और भी कुछ आपको नया कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना हो दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।